I'll just solve that doubt. But before that, I'll just present it. Does anyone who can solve this doubt? Let me know. और now इसमें डाला आपने रिवीजन ग्रुप. Okay. The doubt is this. डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ इसको डाउनलोड. Yes. Okay. Math doubt. ठीक है. आ गया. I'm presenting it now. All right. तो ये क्वेश्चन है ना, फिगर x और y निकालनी है. हाँ, इसके तो कई तरीके हैं. क्या गाइस, टेल मी. राइट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन चैट बॉक्स, जिस जिसको आती है. चैट बॉक्स. आई एम राइटिंग डाउन, सेंडिंग लाइन, जिसका आगे डाल दो. डन लिखने की जरूरत नहीं. स्ट्रेट अवे पुट इट. कहां गया ये? ओके. बहुत आसान है, लेकिन आई होप ही इज गिवन ऑन टॉप. He has given on top that these two lines are this is a trapezium. Yes sir. हाँ, ट्रेपेजियम की दोस्तों अपोजिट लाइंस पैरेलल होती हैं. ऐसे है, ये ऐसे x y z 70 30. इस क्वेश्चन में तो कुछ गलती है दोस्त. समथिंग रॉन्ग विद दिस क्वेश्चन. सर z कैसे निकालेंगे इसमें? यस सर, मुझे भी वही नहीं आ रहा, बाकी आ गया. बेटा ऐसा है ना, जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके जो कोइंटीरियर एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं. एंगल्स इक्वल होते हैं ना? सप्लीमेंट्री होते हैं. 180 होते हैं. नहीं इक्वल नहीं होते, सप्लीमेंट्री. कोइंटीरियर अलाइड एंगल्स आर 180. जैसे ये है तो ये एंगल इनका टोटल 180 होगा. You know why? If this is, let's say 1, this is x, so this is also x, but this plus this is equal to 180, so I can say x plus this is 180. Let's say this is y, so x plus y is equal to 180. सप्लीमेंट्री होते हैं. ये गलत लग रहा है मेरे को अपना करना हो, because you see if these two lines are parallel, then this is transversal. It cannot happen this is 30, this is 70. या तो इनकम्प्लीट है, या तो इनकम्प्लीट है. ठीक है. x तो चलो ठीक है, यहाँ y निकलेगा अपना 150. तो y ओके, ये 70 हो गया. नहीं हो रहा, नहीं होगा ना फिर. ये पैरेलल लाइंस के बीच के जो एंगल्स है वो सही है. क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन खींच के भेजना. और कौन सी बुक है दादा? बुक कौन सी है सर? इट्स माय सिस्टर्स बुक. हाँ सर, इट्स माय सिस्टर्स बुक ऑफ हर 8th क्लास. चाहे सिस्टर की हो, चाहे कजन की, किसी की भी हो, चाहे 10वीं क्लास की, 12वीं 10th 11th जिसकी भी हो, मुझे फोटो खींच के भेजना. समथिंग रॉन्ग विद दिस क्वेश्चन. ओके सर. चलो, ऑल राइट गाइस, लेट्स स्टार्ट. सो yesterday what we have discussed, just I'll use the notes to explain it to you, जो हमने कल किया था. ओके. राइट भाई लोगों, बताओ मुझे, ये एग्जॉस्टेबल इनएग्जॉस्टेबल तो अपने कोई डाउट ही नहीं है. एग्जॉस्टेबल वो है जो कि खत्म हो जाएंगे यूज के साथ. इनएग्जॉस्टेबल वो है जो कि यूज के साथ खत्म नहीं होंगे. इनएग्जॉस्टेबल में मैंने बताया था सोलर एनर्जी कोई प्रॉब्लम नहीं, चलती रहेगी. सोलर एनर्जी को दो तरह से यूज करते हैं, बताया था. फोटोवोल्टाइक सेल यूज करते हैं, फोटो सेल्स जिसको बोलते हैं फोटोवोल्टाइक सेल, उनको यूज कर ले, या तो जिससे कि हम लोग सोलर लाइट सोलर चलते हैं. दूसरा जो मैंने बताया तुम्हें साईं बाबा वाले मंदिर में लगा हुआ है, वो जो उन्होंने पूरी के कॉन्वेक्स मिरर बनाया हुआ है सन की लाइट के साथ, वो घूमता रहता है सन के साथ, और एक वाटर टैंक पे हीट पड़ती रहती है, वहां से जो स्टीम बनती है उससे वो लोग यूज करते हैं.
दूसरा मैंने बताया था विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के लिए नासिक पे जाओ, नागपुर जाओ तो बड़े बड़े विंड मिल लगे हुए हैं, वो सारे फिल्म स्टार्स ने पैसे लगा उसमें, वो घूमते हैं। जो टरबाइन घूमती है तो नीचे एक आर्मेचर घूमती है मैग्नेट के अंदर, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हाइडल, डैम बना लिया, डैम का पानी गिर रहा है, गिर कहाँ पे रहा है, टरबाइन के ऊपर गिरा, टरबाइन के ऊपर पानी गिरता है, टरबाइन घूमती है ऐसे करके, जब वो घूमती है घूमने से फिर मैग्नेट लगी हुई है, फिर वहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। फिर हमने बात की थी हाइडल, हाइडल के बाद टाइडल। टाइडल यानी कि जो समुद्र का पानी हाई टाइड एंड लो टाइड आ रहा है, वहां कहीं कहीं ऐसी साइट्स है जो कि रॉक्स के बीच में से जब पानी निकलता है बड़ी फोर्स से निकलता है, तो उस फोर्स को यूज करके हम वहां टरबाइन लगा देते हैं, वो टरबाइन से वाटर से घूमता है और फिर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। एंड एक होता है जियोथर्मल, उसके अंदर तो गर्मा गर्म स्टीम निकल रही है अंदर से, अर्थ की उसकी वजह से, और उस स्टीम को हिट करवाते हैं टरबाइन पे और फिर बिजली बनाते हैं। दिस वाज आवर फर्स्ट पार्ट। देन वी विल सी हाउ द कोल came into being, कोल बना कैसे था। So around 2 billion years ago this thing has started. What had happened was that there were places which were slightly lower as compared to the adjoining area. A lot of nutrition, a lot of water was there, and because of that the growth of plants in that particular region was much higher than as compared to other places. So over a period of time, due to volcanic actions, due to the actions of uh, climate change, there are a lot of water, and these plants started submerging into water. They submerged into water. If they had remained outside, they have completely dried and wouldn't have turned into coal. But they did not dry completely. They submerged in water, and anaerobic bacteria converted this mass over a period of million years. 1 million year का scientists बोलते हैं takes minimum 1 million years to convert wood into coal. So over that period of time, it converted into something called peat. Okay, it converted in something called peat, and meanwhile हवा चल रही है, उसके साथ पानी, वो sediments आ रहे हैं, पानी के साथ sediments आ रहे हैं, मिट्टी उड़ रही है, वो sediment आ रहे हैं, कहीं rocks आ रही हैं, कहीं volcano फट गया, so this peat started moving downwards, and there were layers of slits on top of it. Same thing will happen with the petroleum, but वहाँ process थोड़ा सा अलग हुआ, देखेंगे. Or peat started getting converted into, now because of this heat and pressure, the peat started losing its oxygen, nitrogen. Only thing that was left was carbon and hydrogen. And in case of coal, it was mostly carbon. The more the pressure, more the temperature, the better the coal. So I said there are 4 types of coals. There are 4 types of coals depending upon their carbon composition, carbon value, carbonic value. So सबसे हल्के वाला है lignite, which is 38% carbon. Then comes subbituminous, which is and bituminous, which has got range from 30 to 60. Exactly ऐसा कहीं line नहीं खींची हुई है, but this is the broad category. And then the most pure is anthracite. Anthracite is सबसे नीची जला, जो बिल्कुल अर्थ के बिल्कुल पास चला गया, उसमें सब पानी वानी सब निकल गया. Maximum it has got the carbon. ओके, ये हो गया. इसकी बात हमने की थी. डिहाइड्रेट हो गया, हाई प्रेशर, हाई. ओके ओके, देन आई एक्सप्लेन टू यू, जो सोलर एनर्जी आई थी, जो कि प्लांट्स के अंदर एज ए ट्रैप थी, और दैट एनर्जी रिमेन स्टोर्ड इन द फॉसिल्स. फॉसिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पुराने जीवाश्म हिंदी में बोलते हैं, अर्लियर creatures, including plants, when they are trapped between two rocks, they survive in as it is state because they are protected inside that. And when scientists find it, they call it fossil. So the fuel which we are now getting from all these old plants is now known as fossil fuel. It has got 3 things: coal, petroleum, and natural gas. Okay, ये सारा हो गया. Okay, I stop the presentation now and explain to you. Once the coal is, पहली बात तो कोल को निकालते कैसे ये देख लेते.
कोल इज माइंड, कोल की माइन जो होती है, कहीं कहीं तो माइन ऊपर ही है। चैप्टर 4 है कि 5 है? 5 है ना, कोल एंड पेट्रोलियम। राइट, सो गाइस, हाउ इज कोल ऑब्टेन्ड? एक बहुत पुरानी पिक्चर है अमिताभ बच्चन की, तुम लोगों ने पता नहीं किसी ने देखी कि नहीं देखी, नाम है काला पत्थर। ओके, एंड देयर इज अनदर मूवी बट दैट इज एडल्ट मूवी, मतलब तुम्हारी एज के लिए तो नहीं है, गैंग्स ऑफ वासेपुर। दोनों मूवीज के अंदर दिखाया है कोयला कैसे निकलता है। लेकिन एक एक तुम्हारी उम्र के बच्चों के लिए मूवी है, उसका नाम है भारत। ये शाहरुख खान की, ये सलमान खान की पिक्चर है, 2-3 साल पहले आई थी। इसके अंदर भी माइन दिखाई। तो दोस्तों, माइनिंग होती क्या है? इट इज बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो द सरफेस। अब इट कैन बी a few meters or it can be hundreds of meters. अगर ये few meter तो you can use stairs or ladders to get into it, and if it is, then the lift is used. See, earth surface, here you got all the plantation, all that normal life is going on here, and इसका word use करते हैं, this word is used, some word is used, बताऊंगा अभी। Somebody used in which you use this area to get down below. Once you reach down, now there is entire tunnel system here. Tunnels are made like that. Okay, so this is how it goes on here. People go in and start taking out coal. पहले यहाँ से निकालेंगे, बाहर चला जाएगा, ठीक है, ये एरिया खाली हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इसके ले जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे। बहुत सारे टर्न होते हैं इसके अंदर, क्योंकि कई बार you have to use explosives. So what they will do is they will put explosives here and come out and then trigger it from outside. So the rocks which otherwise difficult to break will break with the help of explosive. This is how it is done. Now there is a danger here. The danger is that sometimes, since you are working underground, there is a flooding happen. China में हुआ थोड़े दिन पहले, बहुत सारे लोग मजदूर फंस गए थे. Flooding happened, and because of the flooding and the confined spaces, people start drowning here. So that is a danger here. Now once the coal has come out, then it is used, railway wagons are used, trucks are used, and all these things happen. Okay. Now, so coal and products. So guys, what happens is coal is heated, but not in the presence of air. Heated, but no air. There is no air present there when it is being heated. So when you start heating the coal at high temperatures, there's a word used for those places. This is called retort. The places, the area where it is heated, these are called retorts. And this heating is called destructive distillation. Heating without air is known as destructive distilling. Okay, once you heat this, I'm just confirming whether, yeah. Destructive distilling. Distilling, yeah, correct. Now when you're doing the destructive distilling, दोस्तों क्या हो रहा है, सुनो। सबसे पहले जो चीज एस्केप होगी
that is called coal gas. सबसे पहले सबसे अर्ली इसका पॉइंट आता है कि एस्केप करती है. व्हाट इज इट? इट इज बेसिकली मीथेन. मीथेन का फॉर्मूला किसी को पता है क्या? श्रिका को पता हो सकता है, बस श्रिका को पता हो सकता है. श्रिका, यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन? No, sir. It is CH4. 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 Plus, it has got some part of hydrogen and it's got some part of CO. Now, anybody who can tell me what is CO? कार्बन मोनोऑक्साइड. Sir, कार्बन मोनोऑक्साइड. वेल डन. जो नॉर्मल एयर में होता है CO2 होती है. It is not carbon dioxide, it is carbon monoxide. So guys, first, this is your first product. Where is it used? Coal gas is actually used for heating and lighting purposes. It will be surprising to know. मेरे को लगता है मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स आ जाएंगी, खचपच हो जाएगा. ओके, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं दोस्तों किसी को? no doubt, sir. नो डाउट. यार कोई ऋत्विक जरा कंफर्म तो कर, कोई ऐसा बंदा तो नहीं जो क्लास में नहीं है? एक बार चेक करें ऋत्विक. हु इज नॉट देयर इन द क्लास? Sir, Abhinav. सर आदित्य और अभिनव नहीं है. हाँ, आदित्य का तो शूटिंग शुरू हो गई है, ये इसकी शूटिंग का टाइम है. मैं बताया था ना मैं पिछली बार, ही इज रिप्रेजेंटेड इन अपना यूपी इन नेशनल गेम्स. तो वो तो वीडियो देख के काम चला रहा है. आदित्य बस, ये अर्णव इज मिसिंग ना, दैट्स ऑल. अभिनव. Okay guys, now let's go further. Let's see how coal gas is used. अच्छा मैम, केरल में है क्या? ओके. श्री लक्ष्मी है कौन लेकिन? मम्मा का तो नहीं है. राइट. सो products of coal. Right guys, so you have something called a retort, and then in the retort you're doing an activity. What is that activity known as, Harsha? Destructive distillation of. Yes, it is heating without air. क्योंकि एयर के साथ हीट करोगे तो आग लग जाएगी इसमें. ये अभी के अभी हीट होना शुरू हो जाएगा, आग लग जाएगी, धुआं हो जाएगा और हीट निकल जाएगी बहुत से. हमें वो नहीं चाहिए. एंड दिस हीटिंग विदाउट एयर इज नोन एज, अर्शिया मैंने पूछा आपसे क्या वर्ड यूज होता है इसके लिए? अरे यार सिया. The heating distillity. No. Destructive. Yes. Distillating of coal. Distillation. Destructive distillation. यार इतना सिंपल वर्ड है, तो ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा. ओके, सो आपने कोल को हीट करना शुरू कर दिया भैया, ये कोल हीट हो रहा है आपका, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग दैट विल कम आउट आई सेड इज coal gas. Now, like I said, it is interesting to note that coal gas, which is mixture of methane, CH4, hydrogen and carbon monoxide, was first time used in 1810 in London. For what purpose? Street light. So what they had done was they had put street lamps on the streets, okay, और उसके अंदर यहाँ पे भर के रखते थे, उसको जला देते थे, तो यहाँ पे लाइट आती थी रात को, street lighting. And in 1820 the same gas was used in New York. Purpose same, street light.
Nowadays uses today, these are used in industry for heating. Industry for heating, as well as for thermal electricity, जो मैंने बताया दादरी के अंदर है, उसके लिए यूज होती है। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रिपरेशन। अर्शिया अंडरस्टूड टिल हियर? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा रिस्पांस दो यार तुम लोग। हाँ शिव भैया, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके। अर्णव, क्लियर सो फार? Yes, sir. And Ritvik, clear? Ritvik, Sir. clear? Shika, Sir, Sia? hello. हाँ Ritvik, yeah, I can hear you, understood. Sia, Shika, confirm करो भैया। Yes, sir. Clear. Okay, Vansh, so far clear? Vansh, so far clear? Yes, sir. Okay, उमर, अब तक का क्लियर हो गया पॉइंट जो भी समझाया मैंने? Yes, sir. हाँ, ये मेरा वीडियो देखोगे जब मैं तो बात कर रहा हूँ, सब लिख रहा हूँ ना मैं, बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा भाई। पर नोट्स जरूर बना लेना अपने हाथ से, मेरे हाथ के भरोसे नहीं रहना कि सर ने नोट्स बनाए तो हमें क्या करना है। नहीं, प्लीज डू इट। ऑलराइट, द सेकंड थिंग दैट यू विल गेट इज देयर इज अ लिक्विड, इट इज कॉल्ड कोल टार। हिंदी में इसको बोलते हैं तारकोल। ये सुना है वर्ड तारकोल? इट इज अ डार्क। अच्छा, तुम लोग कभी रोड बनती हुई देखी है क्या? रोड बनती हुई देखी है? ब्लैक सा वो जो चिपचिपा सा पार्ट होता है, रोड रोलर के नीचे डालते हैं इसको, इसमें मिक्स होता है। देखा, किसी ने देखा तारकोल की नहीं अभी तक? कोल टार बोलते हैं इसको। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोगों ने कभी तो देखा होगा। सर देखा है रोड कंस्ट्रक्शन में। रोड कंस्ट्रक्शन में जो होता है काला काला सा लिक्विड होता है, ड्रम में भरे भरे रखे रहते हैं उसके, ठीक है। सो इट्स अ डार्क लिक्विड, has got an unpleasant smell, but it may have an unpleasant smell, but this is a very, very useful product. Why? Because it is the starting material. It is the starting material for 200 plus products. 200 प्रोडक्ट से ज्यादा इससे बनते हैं भाई, जिसके अंदर के तुम्हारा पेंट्स, सम केमिकल्स, पॉलिशेस, वैक्स, पता नहीं क्या क्या चीज बनती है, बहुत कुछ बनता है इससे। मिरेकल है। ओके, नाउ इसके अंदर एक प्रोसेस, जैसे ये हो गया, इसका प्रोसेस एक होता है जहां इसको हीट करना शुरू करते हैं कोल टार को, और अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज निकलती है, अलग अलग। उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, हो गया। अच्छा दोस्तों, इसी प्रोसेस के अंदर एक चीज और निकलती है जो तुम्हारी बुक में तो नहीं दी है, बट मैं आई इंक्लूड इट हियर। 1 2 देयर इज अ थर्ड थिंग व्हिच कम्स आउट, व्हिच इज कॉल्ड अमोनिया। As you are aware, most of the urea fertilizer is made by ammonia, so it is used in the industry to make urea, which is a fertilizer. Now, whatever is left over, now the fourth part is leftover part. This is known as coke. Now, this is a pure inflammable material, pure heat producing material from which all these impurities have been removed, and it has got 98% carbon. Okay, 98% carbon, like we had said in the एंथ्रेसाइट में जो बताया था 98%, यहाँ भी वो 98%। ओके, एंड इसका काम कहाँ है? ये इंडस्ट्री में यूज होता है फॉर हाई क्वालिटी फ्यूल। सॉलिड है। अच्छा, ये पोरस होता है, इसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, टफ होता है, जल्दी से टूटता फूटता नहीं है,
and it is black in color, solid है. Right. So these are the 4 things you will get when you heat the coal. चलो अब थोड़ा सा नोट्स पढ़ लेते हैं. By doubt, anyone? ऋत्विक, मेरे को पता नहीं कैसे ऐसे लगा कि तेरे को कोई डाउट होगा. ऋत्विक, any doubt? No, sir. All right, so इसका मतलब No, sir. सेंस आई है फिर. ठीक है दोस्तों, अरिहंत की पढ़ लेते हैं. एक मिनट, आगे चैप्टर 5. ओहो, मैंने बहुत सारे नोट्स बना लिए इसके, अलग अलग है. साइंस नाउ के हैं, एसके जैन के हैं, लखमीर सिंह के हैं. अभी हम विल जस्ट स्टिक टू अरिहंत. या राइट. ओके यार, कल किसने नहीं पढ़ा बता दो मेरे को. नॉट रेड टाइप, नॉट रेड. एक मिनट गाइस, मैं पहले लाइन खींच दूं उसके बाद भेज दो. एक मिनट लाइन खींच दूं उसके बाद प्लीज. नॉट रेड टाइप अब भेज दो. ओके, दोबारा भेज दो यार जिन लोगों ने पहले भेजा था. अरे ना, प्लीज दोबारा भेज दो. All right. So let's take this Vansh, Jia, Arnav. और शिव ने पढ़ लिया था क्या? शिव, तो आपने पढ़ लिया था दोस्त? शिव Yes, sir. पढ़ लिया था? Yes, sir. पढ़ लिया था. अच्छा, Yes, ठीक sir. है. पढ़ All लिया right. So let us start with Vansh, then Jia, and then Arnav. Okay, Vansh, please start from here. Products obtained from coal. Products obtained from coal. When coal is heated strongly in the absence of air in closed retorts, various useful products are obtained. The strong heating of coal in the absence of air is called destructive distillation of coal. These are coke, coal tar, and coal gas. Coke. It is a tough, porous, and black solid substance. It is almost the pure form of carbon. It contains 98% carbon. When coal is heated in the absence of air, then coal gas and coal tar are eliminated and coke is left behind as black residue. ब्लैक रेसिड्यू मतलब जो नीचे बच गया. तो इसलिए मैं एक्चुअली इन्होंने क्या क्या उल्टा किया, जो चीज लास्ट में बची उसको पहले बताया, बट ठीक है, बुक वालों को क्या बोल सकते हो. तो ये जो नीचे बैठा है लेफ्ट ओवर, रेसिड्यू बोलते हैं इसको. रेसिड्यू मतलब बचा हुआ पार्ट. ओके, नाउ रीड यूजेस ऑफ कोक. Uses हाँ, ये of पॉइंट मैं coke. समझा दूंगा. अच्छा सुनो एक मिनट, चल ठीक, इधर बता दूं. हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट. या Uses of coke. Coke is used as a reducing agent in the extraction of metals such as iron, zinc, etc. in the manufacture of steel and as a fuel. ओके दोस्तों, फ्यूल तो सबको पता ही चल गया, और आयरन इंडस्ट्री के अंदर भी कैसे होता है मैं बता देता हूँ. देखो क्या होता है कि हाँ, जब हमें आयरन और ये जितने मिलते हैं ना, मेटल होते हैं, वो मेटल ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं. जो अर्थ से मिलते हैं ना, ऑक्सीजन उनसे ऑलरेडी वो कर चुकी होती है, रिएक्ट कर चुकी होती है. लेकिन हमें मेटल ऑक्साइड तो चाहिए नहीं. हमें मेटल ऑक्साइड का क्या करना, हमें तो मेटल चाहिए भैया. व्हाट वी नीड इज मेटल. हमें उसकी ऑक्सीजन खींच लेनी है, ऑक्सीजन उसकी खींच लेनी है. तो मैं क्या करूंगा, मेटल ऑक्साइड को हीट कर दूंगा कोक के साथ. हीट, और हीट करने से क्या होगा, ऑक्सीजन को तो खींच लेगा, अपने साथ ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, और मेरे पास बच जाएगी प्योर मेटल. दिस इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस. इतना छोटा प्रोसेस नहीं, थोड़ा लंबा है, लेकिन समरी उसकी ये. तो दिस इज लाइक ए रिड्यूसिंग एजेंट. ऑलराइट. सेकेंडली, व्हेन वी मेक, एक्चुअली एक साइंटिस्ट था, वो किस चीज पे काम कर रहा था, अमेरिका की बात है, आई थिंक अराउंड 18 समथिंग की बात है. तो ही वाज वर्किंग ऑन समथिंग एंड समहाउ आयरन एंड कार्बन गॉट मिक्स्ड, एंड जो नया प्रोडक्ट उसके पास आया, इट वाज कॉल्ड स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील इसलिए, इट वाज शाइनिंग लाइक एनीथिंग, बहुत बढ़िया तरह से शाइन कर रहा था, और उस पर स्टेन जल्दी से नहीं लगते थे, मतलब जो जंग नहीं लगता था, रस्ट नहीं लगता, तब से उसका नाम स्टेनलेस स्टील है. सो व्हेन वी मेक स्टील,
coke is used as a ingredient of steel. Coke, major part is iron and some part is coke. That makes the steel. सर स्टेनलेस स्टील तो अलॉय है ना? It's alloy. It's a alloy of a metal and a non-metal. Metal है iron and non-metal Yes, है sir. carbon. But there are other things are also put depending upon what kind of steel you want. There is a sponge steel, there is a soft steel, there is a hard steel. So nickel भी डाला जाता है उसमें, cobalt भी डाला जाता है, depending upon Okay, sir. what kind of steel you want to make. All right. जिया आप पढ़ें इसको अभी आगे. Let's go ahead. It is a better fuel than, हाँ ये वाला, क्योंकि कार्बन कंटेंट ज्यादा है तो ज्यादा हीट देगा. Read it. Note: it is a better fuel than coal because it produces more heat on burning than coal. Coke burns without producing any smoke, whereas coal produces a lot of smoke on burning. Second, coal tar. ओके एक It मिनट, is a इसका मैं thick. रीजन थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ. तुम लोगों के घर में गैस यूज होती होगी, तुमने देखा होगा घर में गैस यूज होती है सबके. कभी कभी उसमें से येलो फ्लेम निकलती हैं और कभी कभी ब्लू फ्लेम निकलती हैं. ऐसा क्यों होता है भैया? और जैसे गांव में तो तुम देखोगे लोग चूल्हा जलाते हैं, उसके अंदर लकड़ी जलाते हैं, जितनी गीली लकड़ी होती है उतना ज्यादा धुआं निकलता है. उसका दोस्तों रीजन क्या है? इफ कार्बन is combining with oxygen, it will give you a lot of heat and CO2. ठीक है. CO2 is not that smoky. इसका स्मोक ज्यादा नहीं होता. But what happens is, let's say there is less oxygen. Less oxygen क्यों होगी? आपके घर में बर्नर है और आपके घर के बर्नर में क्या, ये ब्लॉकेज आ गई है, साफ नहीं हुआ. तो जब आपको यहाँ से आपकी एलपीजी या पीएनजी जो भी जल रही है वो आ रही है, उसको ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही है, तो उसके अंदर क्या होता है? अनबर्न्ड कार्बन होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट योर फ्लेम गेट्स येलो. तो आप उसको बुलाओ जो गैस के चूल्हे साफ करता है या काम करता है, वो बोल के इसको इनको होल्स को ठीक करा लो, आपको फिर से दोबारा से येलो फ्लेम मिलनी शुरू हो जाएगी. नाउ व्हाट इज द रीजन दैट वी आर हैविंग कोक के अंदर हमें स्मोक नहीं मिल रहा और कोल में मिल रहा है? क्योंकि भैया कोक जो है ना, इट इज 98% कार्बन. बहुत हाई लेवल का कार्बन मिल रहा है आपको, तो इसलिए सूट नहीं निकलेगा, काला काला वो नहीं निकलेगा. जबकि कोल जो होता है उसके अंदर इंप्योरिटीज होती हैं. तो दैट इज द रीजन ये आपको लेस हीट देगा और मोर स्मोक देगा. ठीक है, मैं कोशिश करता हूं हर चीज को तुम्हें समझा दूं, हर चीज तुम्हारे दिमाग में डाल दूं, ताकि जब तुम स्टडी करो आगे भी 9th में 10th में 11th में, एक तो तुम्हारा बेस बन जाए और दूसरा तुम जब चीज समझ में आएगी तुम्हें इंटरेस्ट आएगा उसके. ओके, तो दोस्तों हमने देखा था कोल तो सबसे लास्ट में बचा था, बीच में कोल टार भी आया था. कोल टार की फोटो दिखा देता, तुम लोग इतना बोल रहे हो कि भाई हमने कोल टार नहीं दिखा देता. जब रोड बनती है भाइयों तब तो कोल टार. हाँ हर्ष भाई, क्या हाल चाल? मैं कहाँ बैठा हूँ? नहीं नहीं, बहुत दूर तो नहीं हूँ, मैं क्लास में था अपनी, और तेरे को करता हूँ मैं फोन. ठीक है, चल ठीक है, ओके भाई, बाय. ओके गाइस, नाउ यू कैन सी कोल टार. कोल टार ये होता है, सब लोग दिख रहा है, ये होता है कोल टार. ये जो पड़ा हुआ गंदा गंदा काला काला सही. ओके, ये आई होप नाउ यू गाइस रिमेम्बर के कोल टार क्या होता है भाई. हाँ जी, याद आ गया सबको? ये होता Yes, है sir. ब्लैक स्टिकी. ये ड्रम्स में भरा रहता है. जब सड़क बन रही होती है ड्रम्स में भरा रहता है, तो वहां मजदूर लेके लेबर वाले काम करते रहते हैं. ठीक है, ओके राइट. नाउ प्लीज रीड. यस, कंटिन्यू प्लीज. जिया. Coal tar. It is a thick, black liquid having an unpleasant smell. It is a mixture of about 1,200 substances. Uses of coal tar. The useful carbon compounds present in coal tar include benzene, toluene, naphthalene, phenol, aniline, and anthracene.
एंथ्रासीन, various एंथ्रासीन मुझे याद चेक करना पड़ेगा। तो बाकी नेफ्थलीन तो सबको पता है, नेफ्थलीन बॉल कपड़ों में लगाई जाती हैं, टॉयलेट्स में रखी जाती हैं, ठीक है। फिनॉल होता है जिससे हम लोग टॉयलेट साफ करते हैं अपने। तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। बेंजीन इज अ स्पिरिट, ये भी एक प्रोडक्ट, कार्बन का प्रोडक्ट है। या कंटिन्यू प्लीज। anthracene. The various compounds obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing a large number of substances used in everyday life and in industry like synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastics, paints, photographic materials, roofing materials, etc. Naphthalene balls are used to repel moths and other insects. ओके, Note. एक पॉइंट ये समझ लो, मैंने दोबारा कोशिश की समझाने की, स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है। एनीबॉडी हु कैन एक्सप्लेन टू मी नाउ दैट एक्सप्लेन स्टार्टिंग मटेरियल, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के लिए बहुत जरूरी पॉइंट। या व्हाट इज स्टार्टिंग मटेरियल। हाँ दोस्तों, बताओ जल्दी यार, ऐसे मत करो, बोलो। जिसको नहीं आता तो आईडी के लिखो, मैं फिर समझा देता हूँ। So can you repeat the question? What is a starting material? लिखा ना So वहां पे, can I? coal tar is a starting material for more than 200 of the products. Yeah. Sir, raw materials. Yes. रॉ तो जिससे मटेरियल तो कोई actually बहुत प्रोडक्ट सारे हो बनाना सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ मतलब रॉ मटेरियल तो खैर कई हो सकते हैं, बट वो रॉ मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि जहां से शुरुआत होगी, जहां से स्टार्टिंग होगी, दिस इज कॉल्ड स्टार्टिंग मटेरियल, नॉट इवन रॉ मटेरियल, दैट इज कॉल्ड स्टार्टिंग मटेरियल। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है आप लोगों ने कि स्टार्टिंग मटेरियल का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ओके, कंटिन्यू प्लीज। Note: coal tar has been used for metaling the roads, but these days, bitumen, a petroleum product, is being used increasingly for metaling the roads. भाई मेटलिंग द रोड का मतलब तो सबको समझ में आया। वंश, क्या होता है मेटलिंग ऑफ रोड्स? हाँ वंश। सर नहीं पता। ओके उमर, आप बताओगे मेटलिंग ऑफ रोड क्या होता है? No, sir. अरे दोस्तों, जो कच्ची सड़क है ना तुम्हारी, इंग्लिश वर्ड है कच्चा, CKUCCHA। एक्चुअली हिंदी वर्ड था, अंग्रेजों को बोलना नहीं आता तो उन्होंने इसको कच्चा लिखना शुरू कर दिया, ऐसे लिखा था। तो कच्चा रोड जो है, उसके ऊपर मिट्टी, उसके बाद स्टोन के वो डाले जाते हैं, स्टोन के टुकड़े डाले जाते हैं, उसके ऊपर बुलडोजर चलता है, ठीक है। बुलडोजर चलने के बाद वो थोड़ा फ्लैट हो जाता है, फिर क्या करते हैं, कोल टार के साथ छोटे छोटे स्मॉल स्टोन्स को मिक्स किया जाता है। उसको मिक्स करने के बाद इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं, इसको स्प्रेड करते हैं, और स्प्रेड करने के बाद ऊपर से थोड़ा थोड़ा कोल टार और स्प्रे कर देते हैं गर्मी के टाइम पे, गर्म करके। और उसके बाद इस पे रोलर चला जाता है, रोड रोलर। तो ये कच्चा रोड था, अभी ये पक्का रोड हो गया, पक्का। तो इंग्लिश में कच्चा रोड को बोलते हैं अनमेटल्ड, पक्का रोड को बोलते हैं मेटल्ड। समझ में आ गया? Yes, sir. सिया, जिया, अर्शिया, सबको समझ में आ गया मेटल और अनमेटल क्या होता है? आजकल तो टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव हो गई है। अब क्या हो, जब मैं पेट्रोलियम समझाऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि पेट्रोलियम का जो लास्ट काला काला पार्ट है, वो भी ऐसे गंदा गंदा दिखता है, वो थोड़ा सा कम थिक होता है, उसको बोलते हैं बिटुमेन आजकल यूज होने लग गया। लेकिन जब से गडकरी जी आए, हमारे नए मंत्री, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि ये रोड वोड फल बंद करो, तुम बनाओ कंक्रीट की, आरसीसी की बनाओ। तो जैसे ईस्टर्न एक्सप्रेस भी बना हुआ है ना पूरा, उसमें कहीं तुम्हें तारकोल नहीं मिलेगा, वो पूरा पूरा सीमेंट से बना हुआ है, क्योंकि वो लास्ट करता है, बहुत लंबा लास्ट करता है। इसके अंदर दिक्कत क्या आती है, इसमें पानी भर जाएगा तो जो पत्थर के टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे ना, वो लूज हो जाएंगे और निकलने शुरू हो जाएंगे, और रोड टूटनी शुरू हो जाएगी। बट आरसीसी की कंक्रीट की रोड एक्सपेंसिव होती है। कंक्रीट, हाँ आरसीसी बोलते हैं इसको, रीइंफोर्स कंक्रीट सीमेंट, रीइंफोर्स कंक्रीट सीमेंट बोलते हैं। वो एक्सपेंसिव होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है, लेकिन वो चलती बहुत ज्यादा है। ओके, तो मेटल रोड हमें क्लियर हो गया, राइट। और नाउ प्लीज रीड अबाउट कोल गैस नाउ। Yes, sir. Coal gas. It is a gaseous fuel. It is obtained during the processing of coal to get coke. It is mainly a mixture of methane and hydrogen with some carbon monoxide. Uses of coal gas. It is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plants. It has also been used for lighting purposes. These days,
if it is used as a source of heat rather than light. Note: coal gas was used for street lighting for the first time in London uh, in 1810 and in New York around 1820 because when it burns, it produces a good amount of light. Petroleum. Petroleum is a dark colored, thick वेट crude वेट वेट oil. वेट अरे भाई ये तो बताना है, पहले समझाऊंगा ना। ओके गाइस, पेट्रोलियम का मीनिंग पहले समझे, सबसे पहले बता दो। देखो पेट्रोलियम वर्ड जो बना है, ओके नाउ कोल इज क्लियर ना? कोल में किसी को डाउट तो बताओ। हाँ गाइस, सब लोग ऑल क्लियर? एक बार मेरे को कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देन आई कैन गो टू पेट्रोलियम। या ओके ठीक है। लिस्ट, पहली बात तो वर्ड पेट्रोलियम is made up of two words. First is petra and second is oleum. In Greek language, petra means rock and oleum means oil. So in 80s, in 1800 something, when the petroleum was discovered, around 1800 something की बात है, that time it was used, it was called rock oil. Later the name was given petroleum. एक्चुअली हुआ क्या, पेट्रोलियम का कुछ पार्ट जो है, कुछ पेट्रोलियम लोगों ने ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, वो सरफेस पे आ गया था। कैसे आ गया था मैं बताता हूँ, बट बिफोर दैट लेट अस सी हाउ पेट्रोलियम इज मेड। सो गाइस व्हाट हैपेंड, around 2 scientists say around 2 billion years ago, you must remember that sun was formed 4.6 billion years ago, BYA, and earth was formed 4 BYA, 4 billion years ago, and somehow the primitive life on earth was there between 3.5 billion year ago to 2 billion year ago. So around that time in the ocean, in oceans, fishes die and small plants die. Most of these most are decomposed by bacterial action. Some are not. They sink down. तो ओशनिक फ्लोर के अंदर ये हो रहा है, मक्खी ये फिश मर गई, ये मर गया, ये मर गया, एंड देर ऑल सेटलिंग डाउन हियर. Now, on top of these, what happens is there's a layer of clay which has come. So I'll just increase the quantity so that you have a fair idea. And beyond that was oceanic floor. This is the ocean floor. Ocean floor. मैंने the ocean spelling गलत लिखी थी. Yeah. Okay. So as a result of this, just because there is clay here, then there is some sand.
and there is water. So because of water, clay and sand, there is a layer which does not allow air or oxygen to come into contact with this stuff. All right. And this whatever is not whatever total decay से बच गया जो, thus there's a word scientists use for this. It's called kerogen. Thus kerogen is formed. कोयले के मामले में क्या हो रहा था, कोयला ज्यादातर जो था वो अर्थ की सरफेस पे हुआ है, पीट, वहां पीट बन रहा था, पीट, और वहां ज्यादातर जो थे वो प्लांट्स थे, एनिमल भी थे थोड़े बहुत, लेकिन ज्यादातर प्लांट्स थे. यहाँ ज्यादातर एनिमल लाइफ है और थोड़े बहुत प्लांट्स. सो नाउ दिस kerogen has been created. Now this kerogen with the passage of time is now coming under, now this is coming under more and more weight, more and more clay, right? So अभी मैं इसको यहां तक तो ठीक क्लियर है, आगे चले. हाँ भाई, अर्शिया, वंश, ओमर, ऋत्विक, Yes, sir. so far clear? Yes, sir. Yes, sir. So what will happen? The kerogen is now trapped between two layers of rock. So this is all your dead fishes, all those stuff which is died, and this is the ocean bottom, which is rock, क्योंकि impermeable है, इससे पानी नीचे नहीं जा सकता, नहीं तो पूरा पानी नीचे चला जाता, ठीक है. And this is clay, sand, clay and sand. Now sometimes it will so happen that because of, as you are aware, there are tectonic plates, सबको पता है, there are 7 major tectonic plates and hundreds of smaller plates. So plates के बीच में गैप होता है, तो अर्थ के अंदर, ओशन के अंदर कई बार वो आता है, अर्थक्वेक आता है, वो इसकी वजह से आता है, तो एक प्लेट नीचे हो जाती है, एक दूसरी उस प्लेट उसके ऊपर चढ़ जाती है. So because of that, this is kerogen. ठीक है. So some kerogen slips below also. ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, साइड बता रहा हूँ, इसके कोई आगे बात नहीं करेंगे. तो क्या होता है, अपने को जो ऑयल मिलता है वो अलग अलग लेवल्स पे मिलता है कई बार ओशन के अंदर. तो हमारा मेन पर्पस यहाँ पे है. अभी क्या हो रहा है कि so more clay is accumulating, more sand is accumulating, so that means there is more weight on kerogen. So therefore what happens is it sinks further down. There what is happening is, because of the weight on top means high. Yes, anybody? ऊपर से जो वेट कोई दबा रहा है आपके ऊपर, कोई बैठ गया, यस, हाई प्रेशर. प्रेशर होता ही क्या है, फोर्स होता है ना, फोर्स अप्लाइड वर्टिकली, हाई प्रेशर. एंड near to earth core, Sia, it will mean high. Sia, it will mean, Sir, may I?
या क्या बात है सिया, इतना छोटा सा पॉइंट नहीं बता पा रहे हो आप? एक मिनट तू होल्ड कर, मेरे को बात करने दे सिया। सिया यस सर। बेटे, छोटा सा पॉइंट तुझसे पूछा है कि अर्थ के नियर कोर के पास जाएगा तो क्या बढ़ेगा? तब प्रेशर बढ़ेगा। अरे मेरी माँ, प्रेशर तो ऊपर के वेट से बढ़ेगा। जैसे जैसे अर्थ के पास जाओगे, अर्थ अंदर से कैसी, गर्म है कि ठंडी है? तब टेम्परेचर हाई है। हाई टेम्परेचर होगा। सो एज यू आर अवेयर, in the living organisms, there are four things are predominantly there: carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. As a result of this, all this action, some action was done while the bacteria have worked on this. So nitrogen was removed, oxygen also finally goes away, and because of this high pressure, what is only left is hydrogen and carbon. That is why petroleum is also known as hydrocarbons. It is the hydrocarbon fuel. So what basically now what happens is it gets converted into petroleum. Right. Now something will happen to this. It will now have 3 layers. वो कल बताऊंगा, आज नहीं. Somehow these layers, which the oceanic ये ocean है, ये थोड़ा सा ऐसे थोड़ा अप डाउन हो जाएगी. ऊपर की जो क्ले है, that also because of high heat and pressure gets converted into a rock. तो सीलिंग रॉक बोलते हैं. ऊपर भी रॉक है, नीचे भी रॉक है. इसका नाम रिजर्वेयर रॉक होता है, इसका नाम सीलिंग रॉक. और इसके बीच में हमारे 3 लेयर हैं: वाटर, ऑयल, नेचुरल गैस. कल इसको मैं आगे आप लोगों को ब्रीफ करूंगा. एनी डाउट्स एज ऑफ नाउ? टेल मी. सो फार क्या गाइस? सो फार सो गुड? कंफर्म करो मेरे को. जिया, समझ में आया रहा यहां तक अच्छे से, बढ़िया तरह से? Yes, sir. अर्शिया, Yes, sir. शिव, यस कुछ सर। बोलो फटाफट मेरे को अभी. अर्नव, सो फार सो गुड? Yes, sir. ऋत्विक, सो फार सो गुड? Yes, sir. शिका, Yes, sir. सिया, यस सर। वंश. Yes, sir. ठीक है. हाँ बेटा, थोड़ा अपना पार्टिसिपेशन जितना करोगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा. मेरा जोश बढ़ता है यार, नहीं तो मेरा मोरल डाउन हो जाता है तुम लोगों की वो चुपचाप बैठे रहते हो देख के. फिर मेरे को कई बार गुस्सा आ जाता है. चलो, ओके, आई एम सेंडिंग, यू विल गेटिंग द वीडियो, यू विल गेटिंग द नोट्स, विल गो थ्रू दिस, मेक योर ओन नोट्स. अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग. चलो, सी यू गाइस, बाय बाय एवरीवन. वंश, सिया, Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. ऋत्विक, गुड अर्नव, नाइट। बाय अर्शिया, सर, गुड नाइट। बाय बाय.